Hello दोस्तों and welcome to Sco Clever, a place where current affairs are fun and easy to remember. मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट जिया। Hey everyone, मैं हूँ विराट एंड टुगेदर विद जिया हम बनाते हैं करंट अफेयर्स को सुपर सिंपल फॉर यू। आज है 15 सितंबर 2025 और हमारे पास है ढेर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स फॉर योर IBPS एग्जाम्स। रेडी हो जिया? एब्सोल्युटली रेडी विराट। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल न्यूज के साथ। पहली खबर पटना से है। निफ्ट पटना एंड आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल एलटीडी यानी ABFRL ने एक MOU साइन किया है। वाओ, फैशन वर्ल्ड मीट्स सोशल एम्पावरमेंट। ये MOU यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह की प्रेजेंस में साइन हुआ। इसका मेन एम है सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका की रूरल विमेन को एम्पावर करना। इन जीविका दीदीज को स्पेशलाइज्ड स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। एग्जैक्टली इससे विमेन्स एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। बिल्कुल। चलो अगली खबर पर चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के गोलाघाट में इंडिया के पहले बैम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। दिस इज ह्यूज। बैम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल मतलब बैम्बू से फ्यूल बनेगा। दैट्स सो इनोवेटिव। यस, ये इंडिया की पहली बायो रिफाइनरी है जो ग्रीन बैम्बू से इथेनॉल प्रोड्यूस करेगी। और सुनो, इस प्लांट के लिए हर साल लगभग 200 करोड़ रुपीस का बैम्बू खरीदा जाएगा, जिससे लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अमेजिंग। और पीएम ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी NRL में एक पॉलीप्रोपिलीन यूनिट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। विराट, पॉलीप्रोपिलीन का यूज कहाँ होता है? गुड क्वेश्चन। पॉलीप्रोपिलीन का यूज कारपेट्स, रोप्स, टेक्सटाइल्स और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में होता है। सो इट्स अ वेरी वर्सेटाइल मटेरियल। गॉट इट। पीएम मोदी का असम टूर काफी एक्शन पैक्ड रहा। उन्होंने दारंग असम में 6500 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। हाँ, प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी लंबी है। इसमें दारंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, GNM स्कूल एंड BSc नर्सिंग कॉलेज, गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट और ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा नारेंगी ब्रिज शामिल हैं। असम इज गेटिंग अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। फॉर श्योर। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने रांची, झारखंड में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यानी IBM के नए रीजनल ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है। IBM ये माइनिंग सेक्टर का वॉचडॉग है, राइट? टू एनहेंस रेगुलेटरी ओवरसाइट। ये नया ऑफिस माइनिंग रिलेटेड चैलेंजेस को एड्रेस करेगा और माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। करेक्ट। अब चलते हैं मणिपुर, जहां पीएम मोदी ने चूरचांदपुर में 7300 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा है। नॉर्थ ईस्ट पर फुल फोकस है। बिल्कुल। पीएम ने बताया कि रीजन में नेशनल हाईवेज पर 3700 करोड़ रुपीस खर्च हो चुके हैं और 8700 करोड़ रुपीस के नए हाईवे प्रोजेक्ट्स अंडरवे हैं। प्लस जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में 22,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हो रहे हैं और 18 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स भी बन रहे हैं। दैट्स अ मैसिव इन्वेस्टमेंट। अगली खबर दिल्ली से है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में पहला इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव यानी एस्टिक 2025 ऑर्गेनाइज कर रहा है। ओह, एस्टिक 2025। इसका थीम तो एग्जाम में पक्का आ सकता है। थीम है विकसित भारत 2047, पायनियरिंग सस्टेनेबल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एम्पावरमेंट। थोड़ा लंबा है बट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी मोटा ने आदि संस्कृति का बीटा वर्जन लॉन्च किया है। आदि संस्कृति नाम से ही कल्चरल लग रहा है। ये ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स के लिए एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसे दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल यूनिवर्सिटी के रूप में देखा जा रहा है जो ट्राइबल कम्युनिटीज की कल्चर और ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व और प्रमोट करेगी। एग्जैक्टली। इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा और आदि हाट। इसमें 45 इमर्सिव कोर्सेज हैं, ट्राइबल डांस, पेंटिंग, म्यूजिक एटसेट्रा पर, और 5000 से ज्यादा क्यूरेटेड डॉक्यूमेंट्स भी हैं। वाओ। अब चलते हैं मिजोरम। पीएम मोदी ने आइजवाल में 9000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसमें सबसे बड़ी हाईलाइट है बाइराबी सायरांग न्यू रेल लाइन। विराट, ये मिजोरम की कैपिटल को इंडियन रेलवेज नेटवर्क से पहली बार जोड़ रही है। दैट इज हिस्टोरिक। और ये प्रोजेक्ट कितना चैलेंजिंग था इसका अंदाजा इसी बात से लगा लो कि इसमें 45 टनल्स और 55 मेजर ब्रिजेस हैं। पीएम ने 3 नई एक्सप्रेस ट्रेन्स को भी हरी झंडी दिखाई हैं। सायरांग दिल्ली राजधानी,
सायरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सायरांग कोलकाता एक्सप्रेस। उन्होंने आइजवॉल में एक 30 TMTA लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG बॉटलिंग प्लांट का फाउंडेशन भी रखा है और 2 रेजिडेंशियल स्कूल्स भी इनॉग्रेट किए हैं। एंड वन मोर फ्रॉम मणिपुर। पीएम ने इम्फाल में 1200 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं। इसमें सिविल सेक्रेटेरिएट, ITSEZ बिल्डिंग, न्यू पुलिस हेडक्वार्टर्स, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन्स और 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ईमा मार्केट शामिल हैं। बिजी डे फॉर द पीएम। You can say that again. अब इकोनॉमी सेक्शन पर आते हैं। फिच रेटिंग्स ने इंडिया के लिए FY26 का GDP ग्रोथ एस्टिमेट बढ़ा दिया है। गुड न्यूज। कितने से बढ़ाया? 40 basis points से। So the new estimate is 6.9%. And some static GK for our aspirants. फिच रेटिंग्स के CEO हैं पॉल टेलर, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क और लंदन में है और ये 1914 में एस्टैब्लिश हुई थी। नोटेड। अगली खबर बैंकिंग से जुड़ी है। सेबी ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए डीलिस्टिंग नॉर्म्स को रिलैक्स किया है। ये उन PSUs के लिए है जिनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 90% या उससे अधिक है। विराट, कैन यू एक्सप्लेन ये रिवर्स बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म क्या था जिसे रिप्लेस किया गया है? जरूर। रिवर्स बुक बिल्डिंग एक कॉम्प्लिकेटेड बिडिंग प्रोसेस था शेयर्स वापस खरीदने के लिए। अब सेबी ने इसे एक सिंपल फिक्स प्राइस अप्रोच से रिप्लेस कर दिया है। कंडीशन ये है कि प्राइस फ्लोर प्राइस से एटलीस्ट 15% ज्यादा होना चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए भी आसान हो गया है। विराट, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, समटाइम्स इट्स सो हार्ड टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। एग्जैक्टली जिया, एंड दैट्स वेयर आवर स्कोर क्लेवर ऐप कम्स इन। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से मेमोराइज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड डाउनलोड दी स्कोर क्लेवर ऐप। यस, ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे उसे कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। अब चलते हैं डिफेंस न्यूज पर। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट का तीसरा शिप DSC-A22 लॉन्च हो गया है। इसे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड TRSL ने कोलकाता में इंडियन नेवी के लिए बनाया है। ये एक कैटामैरान हल शिप है जिसका डिस्प्लेसमेंट 380 टन है। बेसिकली कोस्टल वाटर्स में डाइविंग ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। कूल। नेक्स्ट, इंडिया ने 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में पार्टिसिपेट किया है जो रोम, इटली में हुआ। इंडिया से डायरेक्टर जनरल परमेश शिवामणि डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। And here's a future current affairs question alert. India 2027 में 5th CGGS को चेन्नई में होस्ट करेगा। नोटेड। अब एक मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं। इंडियन आर्मी ने जापड 2025 में पार्टिसिपेट किया है। ये एक रशियन बेलारूसियन जॉइंट स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडियन कंटिंजेंट को कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन लीड कर रही थी जिसमें 65 पर्सनेल थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान इस एक्सरसाइज में एक ऑब्जर्वर था। इंटरेस्टिंग इंडीड। अगली खबर नेवी से है। अनरोथ नाम का शिप इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। ये 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स में से दूसरा है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता ने बनाया है। ये लगभग 77 मीटर्स लंबे हैं एंड दे हैव 80% इंडिजिनस कंटेंट। दैट्स अ बिग विन फॉर मेक इन इंडिया। एब्सोल्युटली। और एक और कमिश्निंग हुई है। इंडियन नेवी ने गुरुग्राम हरियाणा में INS अरावली को कमीशन किया है। हरियाणा में नेवी बेस? दैट साउंड सरप्राइजिंग। इट्स अ न्यू शोर बेस्ड फैसिलिटी। ये मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए एक नर्व सेंटर का काम करेगा। इसे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कमीशन किया। ऑसम। अब बिजनेस सेक्शन। RRP इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए 4 MOUs साइन किए हैं। यस, TIFR, पोलारॉन इन्फोटेक, राजाराम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT और मॉन्क 9 टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी, टैलेंट बिल्डिंग एंड एडवांस्ड पैकेजिंग। नेक्स्ट, ACE ग्रुप और जापान की IHI कॉर्पोरेशन ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है। एंड व्हाट्स द पर्पस? They will build India's largest green ammonia project at Gopalpur, Odisha. IHI ने 30% स्टेक लिया है और एक्मे के पास 70% है। इसका एम है 0.4 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन अमोनिया एनुअली प्रोड्यूस करना। ग्रेट फॉर इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। चलो स्टेट न्यूज देखते हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने जर्मनी और UK विजिट किया है। इस विजिट का रिजल्ट अ टोटल ऑफ 33 MOUs वर साइंड। इससे स्टेट में 15,516 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा और 17,613 जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। सुपर्ब।
अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। अमित खरे को वाइस प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है फॉर 3 years। And guess who's the new brand ambassador for BJYM's Namo Yuva Run campaign? The one and only Milind Soman. वाह, द फिटनेस आइकन। अब तो रन में पार्टिसिपेशन डबल हो जाएगा। For sure. और एक टेन्योर एक्सटेंशन भी है। अजय कुमार श्रीवास्तव का टेन्योर एज MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक एक्सटेंड कर दिया गया है। गॉट इट। अब जल्दी से स्पोर्ट्स सेक्शन देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान ने ईरान को 1-0 से हराकर CAFA नेशंस कप 2025 जीत लिया है। फाइनल ताशकेंद में हुआ था। But the big news for us is that India secured bronze. हमने ओमान को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। This is India's first ever medal at the CAFA Nations Cup and our first ever international win against Oman. Proud moment. इनक्रेडिबल। अब बुक सेक्शन। फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी पर एक नई बायोग्राफी लॉन्च हुई है जिसका टाइटल है बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स, पाथ टू पावर 1977 to 2018। इसके ऑथर हैं अभिषेक चौधरी। ये 2-part बायोग्राफी का सेकेंड वॉल्यूम है। द फर्स्ट वॉज रिलीज्ड इन 2022। एंड फाइनली अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ये 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। और 2025 की थीम है रेसिंग फॉर एयर, एवरी ब्रेथ मैटर्स। So that was a packed day, Jia. So many important updates. डेफिनेटली। और अब टाइम है इस नॉलेज को टेस्ट करने का इन अ फन वे। Yes guys, अब वक्त है स्कोर क्लेवर की डेली करंट अफेयर्स लीग का। इसे हम करंट अफेयर्स का IPL भी कहते हैं। आज हमने जो भी डिस्कस किया उस पर बेस्ड एक एक्साइटिंग क्विज होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर ठीक रात 8 बजे। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। So, what are you waiting for? Join our Telegram channel now. Handle है @CA_League. Don't miss out on the fun and the rewards. See you all tonight at 8 p.m. sharp. Till then, this is Virat signing off. And this is Jia. Keep learning, keep growing. Bye bye.